आर्टियल सप्लाई ऑफ स्टमक। तो स्टमक की खर्च निकालेंगे। तो हमने स्टमक बनाया, स्टमक बनाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर सीरियल आर्टरी बनाया। ये सीरियल आर्टरी, तो सीरियल आर्टरी से 3 ब्रांच निकलनी है जो ब्लड खून लेके जाएगी। एक ऊपर चली जा रही है, एक इस लेफ्ट साइड ब्रांच हो जाएगी और एक राइट साइड। 3 सीरियल आर्टरी से ब्रांच होगी, ठीक है। जो ऊपर जा रही है तो वो कहलाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू थ्रू कार्डियक एंड ऑफ स्टमक को खून मिल रहा है, ठीक है। सिलेंडर पार्ट को जो ब्लड मिल रहा है तो वो थ्रू लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू इतना खून मिल रहा है, ठीक है। फिर आ रही है, फिर ये जा रही है लेफ्ट साइड। तो यहाँ से जो सीरियल आर्टरी से लेफ्ट ब्रांच जा रही है दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर स्टमक होता है फंडस, जहाँ पर स्प्लीन होती है। तो ये इस लास्ट एंड जो आर्टरी का जो जा रहा है वो स्प्लीन को ब्लड दे रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है स्प्लीनिक आर्टरी। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्प्लीनिक आर्टरी है। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू ये खून ये यहाँ पर इस पोर्शन को मिल रहा है, बॉडी के पोर्शन को। इस पे ऐसे सब ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। आर्टियोल बन जाएगा, आर्टियोल भी बनाया जाएगा, नहीं बना नहीं डायग्राम में। तो यहाँ से पूरा बॉडी के पोर्शन को स्प्लीनिक आर्टरी को खून मिल जाएगा। फिर आ जाइए, फिर स्प्लीनिक आर्टरी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक ब्रांच ऊपर चली जा रही है, एक ब्रांच डाउनवर्ड चली जा रही है। ये स्प्लीनिक आर्टरी की ही 2 ब्रांच है। जो नीचे आ रही है वो आपके स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर वाले पूरा यहाँ पर पोर्शन को खून सप्लाई कर रही है थ्रू लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, इपिप्लोइक आर्टरी। इसके थ्रू ग्रेटर कर्वेचर को यहाँ पर ब्लड मिल रहा है। फिर आ जाइए फंडस वाले पोर्शन को जो खून मिल रहा है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू खून मिलता है। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी 3 होती है, छोटी, 1 2 3, इंसान पूछेगा 1 2 3। तो इसके थ्रू फंडस वाले रीजन को खून मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए राइट साइड में काम हो रहा है। तो ये यहाँ से जो सीरियल आर्टरी से हमने कहा 3 ब्रांच निकलती है, एक आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक हो गई, ये राइट गैस्ट्रिक हो गई। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू यहाँ पर खून मिल रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन को समझिए, मतलब कि पाइलोरिक कनाल को सिर्फ ब्लड मिल रहा है। फिर ये आपकी हेपेटिक आर्टरी जो लीवर को ब्लड दे रही है, जो लीवर को ब्लड दे रही है, लीवर को। तो उसी हेपेटिक आर्टरी से 2 ब्रांच होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक सीधा नीचे चली जाती है। तो जो नीचे आती है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, मतलब कि ये स्टमक को भी प्रोवाइड कर रही ब्लड और ड्यूडेनम को भी प्रोवाइड कर रही ब्लड। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, तो ये नीचे चली जाएगी। तो ये आपकी यहाँ तक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इतनी है कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फर्दर उसका ब्रांच हो जा रहा है, एक ब्रांच इधर चली जा रही है, दूसरी ब्रांच इधर चली जा रही है। ये जो ब्रांच जा रही है राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसके थ्रू आपका ये पाइलोरिक कनाल की ये थोड़ा सा पार्ट पाइलोरिक एंट्रा ये पूरा पोर्शन को जो ब्लड मिल रहा है थ्रू राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के थ्रू मिल रहा है। ये आर्टरी चली गई स्टमक का, यहाँ पर आर्टेरियल सप्लाई बता रहे हैं। तो ये किसको ब्लड प्रोवाइड कर रही है, ये जो आर्टरी आगे खून लेके ये किसको प्रोवाइड कर रही है ब्लड, ड्यूडेनम, ठीक है। ये ड्यूडेनम को, ठीक है, यहाँ तक हमने कल बना के समझा दिया था, देखिए। चलिए अभी तो पूरा कॉपी, चलिए हेडिंग क्या डाला था आपने, आर्टरी सप्लाई ऑफ स्टमक। इसमें कहानी लिखिए, कहानी द स्टमक, इसमें तो बस खर्च लिखिए, नया सेशन शुरू करें। द स्टमक, द स्टमक द स्टमक ब्लड सप्लाई, द स्टमक ब्लड सप्लाई कंडक्ट various arteries
various arteries whose provides whole stomach whose provides to whole stomach full stop various arteries various arteries following their दो बिंदी बनाइए पॉइंट बनाना लिखिएगा नंबर बताइएगा हम बता रहे हैं कैसे सबसे पहले लिखिए बेटा सीलिया आर्टरी दादा से लिख दीजिएगा एग्जाम में गोल अंदर लिखिए गोल अंदर लिखिए ये आप जो बोलते हैं गांव वाली गोल ये सब चलिए सीलिया आर्टरी फिर लिखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसके नीचे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फिर लिखिए हेपेटिक आर्टरी फिर लिखिए स्प्लीनिक आर्टरी नहीं फोर्थ वन सर देखिए जब लाइन लिखिएगा तो हमेशा याद रहेगी ये सीलिया आर्टरी होगी सबसे पहले मतलब आपने लिखा कि सीलिया से ब्रांच हो जा रही है तो ऊपर एक जा रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसके नीचे आ गया फिर उसके बाद ये इसी से ब्रांच हो रही है हेपेटिक आर्टरी ठीक है फिर इसी से ब्रांच हो रही है स्प्लीनिक आर्टरी जैसे लाइन लिखिए तो याद आएगा स्प्लीनिक आर्टरी फिर लिखिए शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज कर दीजिएगा शॉर्ट गैस्ट्रिक अच्छा हम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आर्टरीज पूरा लिखिएगा डायग्राम में सिर्फ ए बना देते हैं फॉर आर्टरी डायग्राम में वैसे बनाते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ठीक है फिर उसके बाद लिखिए लेफ्ट गैस्ट्रो इपिथेलिक आर्टरी मन में गुनगुना कीजिए तो याद रहेगा लेफ्ट गैस्ट्रो इपिथेलिक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो इपिथेलिक आर्टरी फिर लिखिए गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी फिर लिखिए राइट गैस्ट्रो इपिथेलिक आर्टरी चलिए टोटल कितना हो गया काउंट कर लीजिए कितनी ब्रांच ऑफ आर्टरी के थ्रू स्टमक को घुमाई ठीक है अब सबके बारे में एक लाइन में लिखवा देते हैं एक लाइन का खटखट आप लोग भूल जाते हैं सब पे लिखिए सीलिया आर्टरी दो बिंदी लाइन लिखिए एक लाइन की कहानी लिखवा देते हैं एक लाइन सीलिया आर्टरी हां इट इज widest artery lies near the lesser curvature of stomach full stop It further subdivides into 3 branches. Full stop. बस हो गया.
चलिए 3 ब्रांच आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने डाला, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसमें लिखिए कहानी, 2 लाइन की कहानी लिखिए। इस branch of celiac artery, its branch of celiac artery which provides blood cardiac end, which provides blood to cardiac end, full stop। चलिए फिर थर्ड नंबर पे हमने कौन सा डाला था, उसके बाद शायद दूसरा कौन सा है, हेपेटिक आर्टरी के लिए इफ रन टुवर्ड्स राइट, इंतजार से जा रही है ब्रांच, इफ रन टुवर्ड्स राइट टू द लिवर फुल स्टॉप। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट कौन सा है, स्प्लीन आर्टरी। इसलिए इफ begins from celiac artery, if begins from celiac artery, runs forward transversely TO2 left, I spleen, full stop। नेक्स्ट कौन सी है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसमें कहानी लिखिए, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में लिखिए इट्स ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, इस ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी occurs 3 in numbers which provides blood at the fundus full stop। next था कौन सा, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइड का। हाँ लिखिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइड आर्टरी, लिखिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइड आर्टरी इस ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है ये किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक आर्टरी है, बताइए इस ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, इस ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी समझा के मैंने बताया तो इस ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी रन्स डाउनवर्ड provides body at greater consumption, full stop। next इसलिए कहीं जल्दी आए तो उधर से 12 मिनट। नेक्स्ट कौन सी है, लिखिए गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। देखिए इतना अच्छा मैं समझा दिया, मतलब यही लिखना रहेगा इसकी ब्रांच है तो इसको प्रोवाइड करें, एकदम इजी, मतलब याद होना चाहिए। लिखिए गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, कहां लिखिए इस ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, इस ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी इस
This branch of hepatic artery runs downward, provides blood, half part of pyloric canal. Next, right gastrocapillary artery, is branch of gastroduodenal artery, which provides blood to pyloric antrum. Next, ये तो आया ही राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। देखो तुम लोग पॉइंट एक बनाए हो, ये कहाँ ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लेकिन पॉइंट में है लेफ्ट के बाद तो हेपेटिक टोटल इसे पे काउंट किया, टोटल कितना है? टोटल हमने इसे हम लोग कैसे याद करते हैं? तुम लोग इतना अच्छा बताओ तो आप लोग समझते नहीं, बाद में बताओगे। इतना अच्छा हमारे सर ने बताया था, हम लोग को पढ़ाते थे कि 3 ऑप्शन बताते थे एग्जाम देने में, प्लान ए, प्लान बी, प्लान बी ए। प्लान ए में पूरा हमारा तैयार है, के पास जो देखा सब आ रहा है, पेटी हमने कर दिया। कुछ नहीं आ रहा तो सर कहते थे प्लान बी अटेम्प्ट करना, इतने फेवरेट मैंने कोशिश करता था। तो प्लान बी में वो बताते थे कि हेडिंग सब याद है, मैटर बताएगा, हेडिंग आपको याद है, जो कॉपी चेक करता हेडिंग देखता है, तो मैटर जो उसमें कमेंट है हम लोग थोड़ा बदल लेंगे। तो मतलब कि ऐसे ऐसे सब याद करो। तो सर कहते थे पूरा सब काउंट कर लो, हम लोग याद कर लेते थे कितना पढ़ गया। अभी हमने पूछा कितना है, 9 है, तो देखो 9 है इसमें, जब लिखा है एक था तो वहीं पर बोलना चाहिए था आपको, वही आपको बोलना चाहिए था सर एक है। सिर्फ कहते थे इतना अच्छा तरीका बताते बेटा, कौन सा आप डायग्राम याद कर लो और कौन सा याद कर लो, पूरा एनाटॉमी समझ लो, नाचोगे मतलब इतनी बेहतर हो जाएगी। लिखो लास्ट में डिसऑर्डर हो गया, चलिए लिखिए लास्ट में राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। हम देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आप लोग देखिए, बताइए सर ये छूट रहा था। लिखिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। लिखिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इस ब्रांच ऑफ, बताइए किसकी ब्रांच है, जल्दी बताइए, हमको समझा दो दिया किसकी ब्रांच है? हेपेटिक आर्टरी। तो बोला तो कभी तो झूठ से बोल देते हो। लिखिए बेटा इस ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी convey blood to angular notch of stomach, फुल स्टॉप। चलिए कंप्लीट हो गया, बताइए नेक्स्ट स्टेप शुरू कर रहे हैं। दोबारा बताओ हाँ बता नहीं बताया तो पेरिटोनियल, मतलब कि ये स्टमक फुल्ली कवर अप बाय पेरिटोनियम, यही तो पेरिटोनियम रिलेशन। पेरिटोनियम रिलेशन ये, और जो अदर रिलेशन है तो अदर रिलेशन ये है इसके, ये स्टमक अदर रिलेशन ये स्टमक के अंदर के पास रिलेशन मतलब होता है इसके पास कौन कौन सा आर्गन है। सर पहले आपको पेरिटोनियल रिलेशन की बात करना। पेरिटोनियल रिलेशन ये जो हमारा स्टमक है, द स्टमक फुल्ली कवर अप बाय पेरिटोनियम, तो मतलब ये पेरिटोनियम के अंदर है, ये एब्डोमिनल वॉल है, उसके अंदर पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर हमारा स्टमक है। तो ये
ये हो गया। अदर रिलेशन में ये होगा कि अदर रिलेशन मतलब होता है इसके अगल बगल कौन से आर्गन है, तो इसके अगल बगल आपको फंडस के पास आपका स्प्लीन है, फंडस के पास आपका राइट साइड जो अदर रिलेशन में लीवर है, आपका अदर रिलेशन में लीवर है, फिर यहाँ पर ड्यूडेनम है, तो ये सब है। तो बस यही है, यही आएगी। ठीक है, चलिए आपने कभी क्या पढ़ा है, इसी के बेसिस के ऊपर तो बेंच चलती है एकदम, इसी के मतलब ये फुल प्रोवाइड करनी जैसे जैसे जा रही है सेम वही उसका नाम ये ऐसे वापस हो जाएगी, ये स्प्लीनिक वेन हो जाएगी, तो इधर से लेके आ रही है उधर, ये इधर से ब्लड कलेक्ट करके स्प्लीनिक वेन ये ऐसे आके यहाँ आएगी, इसी में पहले से चलती है। मतलब हार्ट है, ये हार्ट है हमारा, यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट से ये आपको ओटा निकलता है, एक ओटा आपका डिसेंडिंग चला जाता है, एक डिसेंडिंग ओटा चला जाता है, जो डिसेंडिंग ओटा को हम कहते हैं एब्डोमिनल ओटा, उसको थोरेसिक ओटा कहते हैं, ये चला जाता है। तो ये जो एब्डोमिनल ओटा है, डिसेंडिंग ओटा है, तो फिर आगे ब्रांच होता है, फिर यहाँ की गैस्ट्रिक आर्टरी में कन्वर्ट हो गया, फिर खून पहुंचाया पूरे जिस्म में, फिर पूरे जिस्म में खून कलेक्ट करके वेन कलेक्ट करती है, वो हार्ट को ले जाती है। तो इसी के उल्टे तो वेन चल रही है, जैसे ये चल रही है वैसे वेन चलेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। स्प्लीनिक आर्टरी है, ये बेटा स्प्लीनिक वेन हो जाएगी। तो खाली एक स्प्लीनिक वेन, हाँ यही बनता है, यही वो दोनों जो बना दिया हम यही अपोजिट बेटा वेन चलेगी बस। ऐसे ही शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होगी, सब जी सब टोटल लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलिक वेन, राइट गैस्ट्रोपिपलिक वेन, इतना बोलते हैं 10% आप लोग रिपेयर नहीं करते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कुछ पूछो तो थोड़ा ठीक से बता दोगे, इतना सब चीज हम पढ़ा देते हैं, पूछो कुछ नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, मतलब आप वेन भी बता दो। ठीक है, इसी के उल्टा वेन चल रही है। चलो खड़ा हो, इसमें क्या करना है, वेन बता दो। इसी के उल्टा है ना, बोला तो ये उल्टा है, वेन का नहीं बनता है, जाके देख लेना किताब में जाके देख लेना वीडियो से, ठीक है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, राइट गैस्ट्रोपिपलिक वेन हो जाएगी सब, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये ना खून पहुंचा रही है, ये इसी के उल्टा ये वेन चली जाएगी, बचा ले ना पूरी तरह से। ठीक यही है हमारे दोस्त में, यही है। ठीक है, इसको रिमूव करो, रिमूव करो जल्दी। कोई आया वीडियो रिमूव करो। दस बाईस हो गए, एवरी वेडनेसडे को हम लास्ट मॉर्निंग में एवरी वेडनेसडे को बेटा फेयर कॉपी हम चेक करूंगा और डायग्राम एवरी वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट सिस्टम जो हमारा चलिए देखिए ऊपर खाली नेक्स्ट सिस्टम नेक्स्ट पेज से फेयर कॉपी देखिए जल्दी से खूब अच्छा फेयर कॉपी को ऊपर टॉप पे लिखिएगा मोटा मोटा लिखिए एस्पिरेटरी सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम EXCRETORY एस्पिरेटरी सिस्टम कहानी पूरा एस्पिरेटरी सिस्टम पूरा मोटा मोटा फ्रेश एकदम छत पे लिखिएगा, एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे कहानी लिखिए, कहानी लिखिए